एंड फाइनली बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंड जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक है बच्चों अंडजनन, जिसे oogenesis कहा जाता है। ओके, तो आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीटली अंडजनन समझने वाले हैं। लास्ट में बच्चों मैं इसका डायग्राम भी समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को मिस मत करना। एंड जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th में हैंड रिटन नोट्स। सो बच्चों, यहाँ पे अगर हम अंडजनन की परिभाषा देखें तो वो है, अंडजनन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा जनन कोशिकाओं से परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः अंडाशय में होती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको बच्चों हम लोग समझेंगे कैसे कैसे बच्चों यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, ये हम लोग प्रोसेस अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद बच्चों अंडजनन देखेंगे, इनकी कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब कि अंडाणु कैसे बनता है। ओके, एंड बच्चों यहाँ पे मेरे को आपको समझाना था अंडजनन, तो यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा तो बता दिया कि मादा जनन कोशिकाओं से परिपक्व अंडाणु का निर्माण होना ही अंडजनन कहलाता है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन भी करना जरूरी है, वो चीजें आपको समझ में भी आना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे अंडजनन का मतलब होता है अंडाणु बनना। ओके, अंडजनन यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होना ही अंडजनन है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है अंडजनन की प्रक्रिया बच्चों, या फिर अंडाणु जो बन रहा है वो कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कि ये मैंने बता दिया बच्चों कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन अभी ये है कि अंडाशय की संख्या जो होती है, संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 जोड़ी होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चों अंडाशय नहीं पढ़ा है, या फिर अंडाशय का चित्र नहीं बना है, अंडाशय की आंतरिक भित्ति नहीं पढ़ी है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने लाइव क्लास लेके, ओके, लाइव क्लास में पूरा अंडाशय की आंतरिक भित्ति शाम को 6 बजे पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर अटेंड करें। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑल द टॉपिक। आपको पुराने सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, संख्या 2 होती है, और जोड़ी की बात करें बच्चों तो 1 जोड़ी होती है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो अंडाशय में अंडाणु बन रहा है वो कौन से वाले में बनता है। ओके, कौन से वाले में बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दायां साइड भी होता है बाएं साइड भी होता है। जो चित्र पढ़े होंगे उनको पता होगा, दोनों साइड होता है, तो बनता कहाँ है। फटाफट से इसको बच्चों आप शॉर्ट में लिख लीजिए, एंड इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कौन से वाले में बनता है अंडाणु। ओके, आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, एंड फटाफट से आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बच्चों, मैंने बोला कि जो अंडाशय होता है 2 होता है, तो यहाँ पे अंडाशय में क्या होता है बच्चों, प्रत्येक महीने, ओके, प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक अंडाणु, ओके, रिलीज होते हैं। एक ही अंडाणु बच्चों बनता है यहाँ पे। तो दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है फिर बच्चों, मैंने बोला प्रत्येक माह एक अंडाशय से केवल एक अंडाणु बनता है, तो यहाँ पे दूसरा क्या करता है, अगर बच्चों मान लो यहाँ पे अगर लेफ्ट वाले अंडाशय से, जो लेफ्ट साइड है, अगर उस अंडाशय से एक अंडाणु कब बना है, जनवरी में बना है। ओके, मान लो जनवरी में बना है, क्योंकि हर महीने अंडाणु बनता है। तो अब बच्चों जो दूसरा अंडाशय है राइट वाला, जो अब राइट साइड है, उससे जो अंडाणु बनेगा वो कब बनेगा बच्चों, फेब में बनेगा, फरवरी में बनेगा। इतना समझ में आ गया। एक अंडाशय से एक बार में केवल एक ही अंडाणु बनता है। अब दूसरे महीने जब अंडाणु बनना होगा तो वो राइट वाले साइड से फरवरी में बनेगा। लेकिन बच्चों अगर कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि दोनों अंडाशय से, ओके, क्या हो, जब दोनों अंडाशय से 2 अंडाणु जनवरी में ही बन जाए, क्या होगा फिर, ये आप बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन में,
कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर मान लो एक ही महीने में दोनों अंडाशय से 2 अंडाणु रिलीज हो जाएं, दोनों अंडाणु बन जाएं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो अंडाशय यहाँ पे 2 है और अंडाणु भी जो बन रहा है बच्चों, वो 2 अंडाणु यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। अगर इन दोनों अंडाणु का बच्चों शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाए तो जुड़वा बच्चे होंगे। क्या होंगे बच्चों? जुड़वा बच्चे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो था बच्चों अंडजनन, जो कि अंडाशय में होता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो अंडजनन कंप्लीट होने के बाद, अंडाशय बनने के बाद वो जाती है आगे। कहाँ जाती है आगे? अंडाशय अगर जो पढ़े होंगे मादा जनन तंत्र, आगे कहाँ जाएगी? फैलोपियन नलिका में, क्योंकि निषेचन तो वही होगा ना, फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होता है, शुक्राणु वहीं पे आएगा, अंडाशय में निषेचन नहीं होता है। तो अंडाणु को कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? फैलोपियन नलिका में जाना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों जब अंडाशय में जो अंडाणु बना है वो अगर कहाँ जा रहा है बच्चों? फैलोपियन नलिका में जा रहा है। अगर अंडाणु फैलोपियन नलिका में चला गया है ना, फैलोपियन नलिका में कहाँ जा रहा है बच्चों? अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ओके, और यहीं पे निषेचन होता है, फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होगा। नाउ आई होप कि आपको इतना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख के ही जाना कि आपको समझ में आ गया है। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि जो अंडाशय में अंडाणु बनता है वो कब प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत कब होती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि अंडाशय में जो अंडाणु बन रहा है वो कब शुरू होता है। तो बच्चों अंड जनन जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। ओके, स्त्रियों के शरीर में होने वाला ये अंड जनन ना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये बहुत सारी अवस्थाओं में पूरा होता है। जैसे शुक्राणु बनता है बच्चों, वैसे ये भी मतलब इसमें भी गुणन प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था है, परिपक्वन प्रावस्था है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होता है। क्या अलग होता है ये वीडियो में मैं आपको समझा तो दूंगी, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक केयरफुली इसको सुनना पड़ेगा। ओके, तो ये जो शुरू होता है ना बच्चों, जब भी कभी जो मादा भ्रूण होती है, अगर बच्चों भ्रूण आ गया यहाँ पे, अगर भ्रूण आ गया तो यहाँ पे अभी शिशु निर्माण यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ है, ये इनका भी जन्म नहीं हुआ है। ओके, ये कहाँ पे है? अगर भ्रूण का बात हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो ये माता के गर्भ में है। ओके, ये माता के गर्भ में है अभी। तो बच्चों जब ये भ्रूण में ही होती हैं, मादा भ्रूण अगर है, गर्भ में कौन है बच्चों? मादा भ्रूण है, तभी यहीं पे अंड जनन यहाँ पे मतलब कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जब ये अभी ये इनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले ही जब ये अपने माता के गर्भ में होते हैं, गर्भ में होती हैं, मादा भ्रूण होती हैं, तो वहीं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया बच्चों शुरू हो जाती है। एंड बच्चों जब इनका जन्म होता है तब ये रुक जाती है। तब क्या होता है? जन्म के बाद ये रुक जाती है। फिर से ये प्रारंभ कब होती है बच्चों? जब ये किशोरावस्था में आती हैं। जब ये किशोरावस्था में आती हैं, फिर से इनमें ये सारे अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ओके, और पूरी तरीके से अंडाणु बच्चों कब बनता है? जब इनमें निषेचन होता है, शुक्राणु पहुंचता है फैलोपियन नलिका में, वहां पे निषेचन होता है, फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हो बच्चों तो कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए। एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए कि आपको किशोरावस्था तक अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने बोला अंडजनन क्या है? बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल है? क्योंकि अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ है, फिर भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिना जन्म के ही शुरू हो गई है। कहाँ शुरू हुई है बच्चों? माता के गर्भ में शुरू हुई है। ठीक है ना? उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्या होता है कि ये तो शुरू हो गई है, लेकिन बच्चों गर्भ में होता क्या है? गर्भ में होता क्या है? कैसे शुरू होता है? क्या बनता है?
ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसको भी मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब बच्चों क्या होता है, जब लड़कियां क्या होती हैं, माता के गर्भ में होती हैं, तो इनमें क्या होता है, गर्भ में ही अंडाशय में क्या होता है, लाखों की संख्या में बच्चों, अंडाशय में ही लाखों में या फिर लाखों की संख्या में क्या बनती हैं, लाखों की संख्या में अंडजननी कोशिकाएं बनती हैं। लाखों की संख्या में ही अंडजननी कोशिकाएं बनती हैं। ओके, इन्हीं को उगोनिया भी कहा जाता है। और बच्चों जब अंडाणु बनता है फैलोपियन नलिकम, तो इसी में क्या होता है, प्रत्येक महीने इन्हीं अंडजननी कोशिकाओं से ही अंडाणु बनते रहते हैं। प्रत्येक महीने इन्हीं अंडजननी कोशिकाओं से अंडाणु बनते रहते हैं। एंड बच्चों जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद अब सिर्फ अंडाणु बनेगा। जन्म के बाद क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। जन्म के बाद अंडजननी कोशिकाएं नहीं बनती हैं। अंडजननी कोशिकाएं सिर्फ जन्म के पहले ही बन जाती हैं लाखों की संख्या में। जन्म के बाद कभी भी अंडजननी कोशिकाएं या फिर उगोनिया नहीं बन सकता। उगोनिया जन्म के बाद नहीं बन सकता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, ये जो मैंने अभी बताया ना, लाखों की संख्या में अंडजननी कोशिकाएं बनती हैं, ये हम लोग गुणन प्रावस्था में पढ़ेंगे। ओके, इसे हम लोग गुणन प्रावस्था में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड फटाफट से अब हम लोग अपना नोट्स देख लेते हैं, जो भी हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे। तो बच्चों अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है और आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए कि मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, है ना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, सामने वाले का भी थोड़ा भला हो जाएगा ना। सिर्फ आप अपना ही भला कर रहे हैं, स्वार्थी इंसान हो आप लोग, है ना, स्वार्थी इंसान। फटाफट से शेयर कर दो, दोस्तों का भी आपका भला हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंडजनन। अब हम लोग इसका थोड़ा सा नोट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा के चला जाता है, आप लोग को नोट्स ही नहीं मिलता अच्छे से। आप लोग याद कहाँ से करो, है ना, बोलते मैम सब समझ में आ गया, याद कहाँ से करें, पेपर में तो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अब फटाफट से देख लेते हैं हमारा नोट्स, जो मैं आपके लिए अपने हाथों से लिख के ले आई हूँ। तो आप लोग भी अपना नोट्स फटाफट से बना लीजिएगा। ओके, अब बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है सुंदर सुंदर राइटिंग में एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स, जो कि आप अपने फेयर कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों अंडजनन की प्रमुख प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इसके पहले मैंने अंडजनन आपको अच्छे से समझा दिया है। पहला प्रावस्था बच्चों कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, फिर मैचुरेशन फेज। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों गुणन प्रावस्था। यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है गुणन प्रावस्था, आप देख सकते हैं, है ना। जिनके चश्मे नहीं लगे हैं, जिस चश्मे लगे हैं, सब लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब है गुणन प्रावस्था। अब इसमें क्या है, अंडाशय को स्तरित करने वाली, ओके, अंडाशय आ गया बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे समझाया अभी, स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, उनमें अब क्या होगा बच्चों, विभाजन होगा। विभाजन कौन सा होगा, याद रखना है, समसूत्री विभाजन होगा। ओके, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती हैं। मैंने बताया था कितनी संख्याएं बच्चों, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये होती हैं। और बच्चों इन्हीं कोशिका को, इन कोशिकाओं को अंडाणुजन या फिर बच्चों डिम्बाणुजन कोशिका या फिर बच्चों उगोनिया कहते हैं। ओके, ये क्या कहलाते हैं, उगोनिया कहलाते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन होता है। एंड बच्चों ये कब होता है, जन्म से पहले होता है, माता के गर्भ में, जब मादा भ्रूण होती है तब ऐसा होता है। ओके,
नाउ आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका गुणन प्रावस्था। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं वृद्धि प्रावस्था। बच्चों यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था आप लोग देख सकते हैं। तो अब वृद्धि प्रावस्था में आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुणन प्रावस्था में बनी अंड कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती हैं। निश्चित आकार ग्रहण करने के पश्चात या विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पे गुणन प्रावस्था में क्या हुआ था, अंड कोशिकाएं बनी थी। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे पोषण मिल जाएगा। पोषण मिलने के बाद इनकी संख्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। जैसे ही आकार में बड़ी होंगी और इनमें विभाजन शुरू हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, विभाजन क्या हो कैसे होगा, प्रत्येक कोशिका प्राथमिक अंड कोशिका कहलाती है। अब जो यहाँ पे कोशिका बनेगी बच्चों, आपको याद रखना है ये पॉइंट कि प्राथमिक अंड कोशिका कहलाएगी। उसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि सभी अंड कोशिकाएं प्राथमिक अंड कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। यहाँ पे बच्चों बोला गया सभी अंड कोशिकाएं प्राथमिक अंड कोशिकाएं नहीं बनाती। तो क्या होगा फिर, इनमें से कुछ कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं। ओके, कुछ कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं जिन्हें पुटक कोशिकाएं कहते हैं। एंड जो बड़ी कोशिका होगी बच्चों से क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंड कोशिका। तो ये था बच्चों वृद्धि प्रावस्था। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी परिपक्वन प्रावस्था। फटाफट से उसको भी देख लेते हैं एंड आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एंड नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी बच्चों परिपक्वन प्रावस्था है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरा नोट्स अच्छे से। परिपक्वन प्रावस्था में क्या है बच्चों, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बच्चों, प्रथम परिपक्वन विभाजन एंड द्वितीय परिपक्वन विभाजन। ये क्या होता है, लेट मी टेल यू। अब मुझे इसको बताने दो और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक यहाँ तक अगर आपको सारे डाउट क्लियर हो, कोई किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सब कुछ समझ में आ गया है आप लोगों को। ओके, फटाफट से कमेंट में आप लिख दीजिए। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 सेकंड में लिख के जाओगे कि मैम सब कुछ समझ में आ गया है। इतना अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि सब कुछ समझ में आ गया है। ना समझ में आया हो फिर भी लिख देना कि ये टॉपिक नहीं है, ओके, नहीं क्लियर है, उसको भी आपको फिर से आपको कमेंट में ही बता देंगे उसका आंसर। जो टॉपिक नहीं क्लियर है उसको भी आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्लियर है और आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ पहुंच गए हो, तो एक बार लिख देना कि मैम परिपक्वन प्रावस्था तक या फिर वृद्धि प्रावस्था तक पूरा क्लियर है, कुछ भी यहाँ तक डाउट नहीं है। नाउ आई होप कि आप लोग लिख दिए होंगे। अब बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे है प्रथम परिपक्वन विभाजन। ओके, 2 विभाजन था, एक प्रथम परिपक्वन विभाजन, एक था द्वितीय परिपक्वन विभाजन। अब यहाँ क्या होगा, प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के समय होता है। अंडोत्सर्ग क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। एंड बच्चों यहाँ पे बोला गया प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के समय होगा। इसमें क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री मतलब अभी अर्धसूत्री विभाजन एक और होना है, तो वहां पे द्वितीय अर्धसूत्री हो जाएगा। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिनके फलस्वरूप बच्चों 2 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का, 2 आगुणित हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। एंड बच्चों इनमें से एक कोशिका छोटी होती है जिसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, तथा दूसरी बड़ी कोशिका द्वितीयक अंडक होती है। ओके बच्चों, द्वितीयक अंडक कहते हैं या द्वितीयक अंडक कहलाती है। तो यहाँ पे जो छोटी कोशिका होती है प्रथम ध्रुवीय कोशिका और बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक बोलते हैं। एंड बच्चों अब यहाँ पे द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा, क्योंकि द्वितीयक अंडक है। तो यहाँ पे यह विभाजन द्वितीयक अंड कोशिका के अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद आरंभ होता है, जब वो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। क्योंकि बच्चों मैंने बताया था ना कि अंडाशय से किधर जाएगा, फैलोपियन नलिका में जाएगा, क्योंकि वहीं पे निषेचन होता है। तो वो कहाँ पे विभाजन होगा बच्चों, द्वितीयक अंडक अंडवाहिनी में होगा। जब अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा फिर वहां पे उसका वहां पे पहुंचने के बाद उनका विभाजन आरंभ होता है, और उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता है। ओके बच्चों, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं करता है तब तक बच्चों वो पूर्ण नहीं होता है। इन केस बच्चों अगर शुक्राणु वहां पहुंचे ही ना, क्योंकि ऐसा जरूरी ही नहीं है कि वहां पे हर बार। अब बच्चों यहाँ पे द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा एंड द्वितीयक अंड कोशिका पुनः विभाजित हो जाती है। द्वितीयक अंड कोशिका दोबारा विभाजित होगी और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे एक छोटी
और एक बड़ी कोशिका बनेगी। जो छोटी कोशिका होगी बच्चों उसे द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे एंड जो बड़ी कोशिका होगी वो अंडाणु बन जाता है एंड बड़ी कोशिका जो परिपक्व कोशिका होती है वो परिपक्व कोशिका को बच्चों वो अंडाणु का निर्माण यहाँ पे कर लेती है। तो इसी तरीके से बेसिकली एक अंडाणु का निर्माण यहाँ पे हो जाता है जो कि कैसा होता है बच्चों, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है ये। नाउ आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको डायग्राम से एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डायग्राम लेके आई हूँ, हैंड रिटन है, मतलब कि हाथ से ड्रॉ हुआ है ये वाला डायग्राम। और इतना अच्छा डायग्राम है ये कि आप अपने नोट्स में भी इसको बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप 3 प्रवस्थाएं अब आप देख सकते हैं, तीनों प्रवस्था जो अभी आपको पढ़ाई गई थी। तो सबसे पहले है बच्चों गुणन प्रावस्था, जिनमें समसूत्री विभाजन होता है ना बच्चों। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक बार में केवल 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं जब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है या गुणन प्रावस्था होती है बच्चों, तो यहाँ पे डिम्बाणु जनन या फिर अंड जनन कोशिका बनती है। तो ये बच्चों मैंने आपको बोला था कि जब कोई मादा भ्रूण अपने माता के गर्भ में होती है तभी गुणन प्रावस्था वहां पे हो जाती है और लाखों की संख्या में बच्चों यहाँ पे ओगोनिया बन जाती है। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जन्म के बाद अगर जो मादा भ्रूण है अगर उसका जन्म हो जाता है शिशु के रूप में, तो जन्म के बाद फिर डिम्बाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। जितना भी होना रहेगा बच्चों वो गर्भ काल में ही हो जाता है, ऑलरेडी मैंने नोट्स में पढ़ा दिया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है वृद्धि प्रावस्था। अब उसमें क्या होता है बच्चों की पोषक पदार्थों को एकत्रित करके उनमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि के बाद बच्चों होता है परिपक्वन प्रावस्था, जिनमें सबसे पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है बच्चों तो वहां पे एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। ओके बच्चों, वहां पे देख सकते हैं बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका बनती है। इसमें नाम भी लिखा गया है बच्चों, द्वितीयक अंडक, और छोटी कोशिका को बच्चों प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों। तो यहाँ पे जो बड़ी कोशिका मैच्योर या परिपक्व कोशिका होगी उसे अंडाणु बोलेंगे और बच्चों यहाँ पे जो छोटी कोशिकाएं होंगी उन्हें द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है। नाउ आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चा लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, कमेंट में तो लिख दिया करो कि मैम समझ में आ चुका है, ताकि ऐसी और हेल्पफुल नई वीडियो आप लोग तक पहुंचाया जा सके। सो बच्चों ये फटाफट से वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सो बच्चों एंड नाउ अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता के जाना अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय।